चलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का एसपी का पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 का पहला चैप्टर, सूचना संचार का अर्थ और उसकी पद्धतियाँ। सूचना संचार मतलब कि एक दूसरे से किस प्रकार से बात कर सकते हैं दूर रहकर भी, उसके बारे में। ठीक है, प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर सूचना संचार के मात्र ध्यानपूर्वक किए जाने वाली प्रवृत्तियों की ही नहीं, अपितु प्रत्येक जीवों की आवश्यकता भी है। आपने मनोभाव की अभिव्यक्ति, विचारों का आदान प्रदान करने हेतु दूसरे संपर्क करना व बनाने रखना आवश्यक है। इन अध्यायों के हम सूचना संचार के उसके लिए इस अध्याय में हम सूचना संचार के विषय में बात करेंगे। व्यापार वाणिज्य के हेतु संचार, सामान्य सूचना संचार किस प्रकार विभिन्न है, इसके सूचना संचार के प्रयोग, तर्कबद्ध क्रमबद्ध समझने के लिए पश्चात मनुष्यों का उपयोग में लिए जाने वाले आवश्यक सूचनाओं के संचार के विविध विद्या, उनकी विशिष्टताओं का मर्यादाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। तो मतलब किस तरह से इसको क्या किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से सूचना संचार किया जाता है, एक दूसरे से बात कीजिए, कौन कौन से माध्यम से सामान्य आदमी किस प्रकार से करते हैं और कंपनियों के अंदर किस प्रकार से बातचीत होती है, उसके बारे में हमको क्या इस अध्याय के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्या बातचीत होती रहती है। प्रचार व प्रसार के माध्यम के उपयोग में हम सूचना संचार के प्रवृत्ति के विविध क्षेत्रों में कुछ प्रवृत्तियों के साथ की जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों के उदाहरण स्वरूप बात करेंगे तो एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि उसके उद्देश्य किए जाने वाले प्रवृत्तियों में समान रूप से विभिन्नता होती है। विभिन्न प्रकार के सूचना संचार के आदान प्रदान हेतु वे विशिष्ट शैलियाँ होती है, जिसके कौशल शैली के ढंग से हम करते विविध प्रकार के ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के ध्यान उपयोग में करना आवश्यक है। इन विशिष्ट प्रकार की शैली का कौशल योग्य माध्यम का उपयोग करके और सूचना संचार आदान प्रदान करने हेतु किए जाने वाली प्रक्रिया की सूचना का संचार प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रकार का माध्यम हो, ठीक है, आप किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करते तो किसी प्रकार अलग अलग माध्यम से बात करें, फ़ोन से करें, डाक से करें, डाक सेवा, तार सेवा, टीवी, लैपटॉप, किसी भी माध्यम से आप बात करते हैं उनसे, ठीक है। तो उसके अंदर जो बातचीत होती है उसको एक क्या सूचना संचार की विधि के रूप में गिना जाता है, ठीक है। आगे अगर देखते हैं तो एक आगे इसको क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़े तो यहाँ पे देखिए तो कम्युनिकेयर इंग्लिश शब्द है। ये शब्द का लेटिन भाषा से है। अंग्रेज जो आए थे हमारे यहाँ पे वो लेटिन भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा का ही ये शब्द है, ठीक है। फिर अंग्रेजी में कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना होता है, ठीक है। इसके बाद शब्द का अर्थ बदलते ही इसके क्या एक्सचेंज करके लेन देन के लिए किया जाता है। लेन देन की जो बातें होती है उस प्रकार के करने के लिए क्या शब्द का खासकर उपयोग किए जाने लगा। वाणिज्यिक सूचना संचार का अर्थ क्या है उसके बारे में। सूचना संचार के प्रक्रिया के उद्देश्य वाणिज्य उद्देश्य हेतु किए जाता हो तो उसके वाणिज्य सूचना संचार कहते हैं। मतलब क्या सूचना, कोई भी बातचीत, कोई भी सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो वाणिज्य व्यापार के अंदर जो बातचीत की जाती है उसको क्या वाणिज्य सूचना संचार कहा जाता है। व्यापारियों को दो समूहों के संपर्क में रहना अति आवश्यक है। वे जिस प्रकार से माल सामान का बेचना और उनके उत्पादन विक्रेता के समूह में क्रेता उनके ग्राहक वर्ग के दूसरे समूह में आएगा। इन दोनों समूहों के संपर्क में रहने के लिए पात्र महत्वपूर्ण साधन है। यह दूत अप्रतीत समान होता है। इस प्रकार के पत्रों का धंधा, व्यापार और खरीद बिक्री के प्रचार प्रसार के जैसे प्रवृत्ति की जैसे वाणिज्य सूचना संचार कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सूचना संचार क्योंकि व्यापारी को उनके ग्राहक के पास रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है, उनसे बातचीत करना, क्योंकि बातचीत करेंगे तभी उनका माल सामान क्या बिकेगा। तो जिस कारण से क्या व्यापारी जो एक दूसरे के साथ जुड़ करके बातचीत करते हैं, सूचना संचार एक दूत का काम करता है, दूत का काम करने का, जिसके वाणिज्य सूचना संचार के रूप में भी हम इसको क्या जान सकते हैं। आगे देखो सूचना संचार की प्रक्रियाओं के बारे में। सूचना संचार या वाणिज्य सूचना संचार दोनों विभावनाओं में सूचना शब्द का उपयोग होता है। इन तत्व रूप से इसकी जांच के सूचना संचार की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले घटकों को सूचना आदान प्रदान के साझेदार के बनकर के सूचना, विचार, विभावना, मनोभावना सदन ले कर सकते हैं। प्रयत्न इस प्रक्रिया के लिए जिसमें एक ही व्यक्ति का समूह दूसरे व्यक्ति के समूह के साथ सूचना संचार भेजने की कोशिश करते हैं, जिसके कोशिश का प्रत्येक माध्यम के साधनों का उपयोग किया जाता है। विचार के संक्रामक क्रिया में सामने वाले पक्ष को भी प्रभावित करने का प्रक्रियाओं को क्या क्रम समझ सकते हैं। मतलब क्या होता है इसके अंदर
कि सूचना सर या वाणिज्य सूचना दोनों में यार लास्ट में शब्द है। सूचना शब्द होता है एक को क्या सूचित करना, इसके कोई भी बातचीत को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, आपके मन के भाव को लेटर के द्वारा उनके सामने वाले व्यक्ति को पहुंचाना, उसके क्या एक बात को दूसरी जगह पहुंचा करके उसके क्या कार्य को पूरा कराना, इस प्रकार के क्या सूचना संचार के अंदर इसको क्या गिना जाता रहा है सदैव से ही। ठीक है, आगे देखेंगे तो सूचना संचार के निम्न घटकों को बताए क्रमानुसार इसके लेकर हम पूर्ण करेंगे। इसके कौन कौन से? वक्ता मतलब बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है उस व्यक्ति को क्या वक्ता के रूप में कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, विचारों का क्रम, हम लोग कोई भी बात अगर बोलते हो तो क्या विचारों का क्रम एक साथ होना चाहिए। आप कोई भी भाषण देते हो तो आप पहले सबसे धन्यवाद बोलते हैं, ठीक है, धन्यवाद करके तो गुड मॉर्निंग बोल के जो भी, क्यों अंत नहीं करते थे, हम अंत नहीं करते, पहले शुरू करते हैं फिर उसके बाद अंत करते हैं। ठीक है, आपका वाक्य आगे पीछे नहीं होता है। ठीक है, कि आप ऐसा बोले कि आप लोगों ने खाया फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग, तो ये उल्टा सीधा होगा, पहले गुड मॉर्निंग फिर उसके बाद पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्या होते हैं सूचना संचार। संदेश सूचना, विविध साधनों का उपकरण किया जाता है, मतलब बहुत सारे साधनों के द्वारा आप सूचना संचार कर सकते हो। मोबाइल के द्वारा, फेसबुक, ईमेल, इंस्टाग्राम, अनेकों प्रकार के द्वारा हम कर सकते हैं। माध्यम, ठीक है, तो उसमें माध्यम जो होता है तो अलग अलग माध्यमों से किया जाता है। पहले तो आप भाषाओं के द्वारा आप बोल करके किसी को समझा सकते हो, किसी को चित्र देख के, आप चित्र कहाँ कहाँ देखते हो तो आपने सिग्नल पे देखते हो कि दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, वो देख के हम समझ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरी आपका ध्वनि के द्वारा, आवाज़ के द्वारा, अगर जैसे एम्बुलेंस है, ठीक है, उसकी गाड़ी चाहे पुलिस की गाड़ी बनती है, सुनाई देता हम तरह हम समझ जाते कि पुलिस की गाड़ी है चाहे एम्बुलेंस आया हुआ। ठीक है, उसके बाद पत्र जैसे क्या साधनों, इन सब का उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो सूचना संदेश के प्राप्त वह समझ अर्थघटन, मतलब संदेश जो हमको प्राप्त होता है उसका अर्थघटन किस प्रकार से। तो आप देखें तो योग साधन माध्यम के द्वारा संदेशों को वक्ता द्वारा प्रेरित सूचना संचार के स्वरूप में आए हुए सूचना संचार के अर्थघटन का प्रक्रिया होती है। इसके स्वयं घटना के रूप में जा अर्थघटन मतलब क्या होगा, अर्थ समझना। इस प्रकार से आप बोलो कि सामने वाले व्यक्ति उसको समझ सकते हैं। ठीक है, कि आप कौन सी भाषा में बोले सामने वाले व्यक्ति समझ ना पाए तो उस सूचना संचार का कोई मतलब होता नहीं है। श्रोता मतलब क्या होता है, सुनने वाला होता है। जो व्यक्ति सामने वक्ता जो बोलता है वो श्रोता सुनता है, उसको क्या श्रोता के रूप में गिना जाता रहा है सदैव से। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिभाव। सूचना संचार की प्रक्रिया इस प्रकार के आगे बढ़ता है कि जिससे श्रोता के उत्तर मिलते ही पूरी हो जाती, जिसके लिए प्रतिभाव कहा जाता है। श्रोता के मतलब प्रतिभाव क्या होता है कि आप बोल रहे हो, मैं बोलूँ और सामने वाला व्यक्ति अगर उसके सामने प्रश्न पूछे, चाहे बोले चाहे उसको समझे, उसको प्रतिभाव के रूप में गिना जाता है। ठीक है, यदि श्रोता का प्रतिभाव व्यक्ति संतुष्ट हो तो प्रकृति निर्भय रूप से गिने जाते, परंतु आसीन गैर हो जाए तो संपूर्ण रूप से गैर समझ होता रहता है, प्रकृति निष्फल कहा जाता है। इसके लिए वक्ता को उसके साधनों माध्यम का सहारा लेकर के पूर्ण रूप से क्या उल्लेखने के लिए भाषा, शब्द, लिपि, प्रतिचित्र और साधन स्वरूप जैसे और मौखिक, लिखित, हाव भाव अन्य प्रस्तुति की जाती है। मतलब इसमें क्या कहा जाता है श्रोता के बारे में कि जो बोलने वाला है उस इस प्रकार से बोले कि सामने वाला व्यक्ति समझ सके। ठीक है, अगर व्यक्ति को शुरू में ही समझ नहीं आया तो आप पूरा चैप्टर पढ़ा लो, बाद में उसको समझ आने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आप अकाउंट पढ़ते हैं तो अकाउंट के अंदर अगर आपको शुरुआत का ही अगर हवाला नहीं आता, दाखला नहीं आता, एंट्रियाँ नहीं आती तो पीछे का आंसर तो नहीं आने वाला। ठीक है, साथ ही साथ आप सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं तो कुछ साधनों का सहारा लो। ठीक है, हम लोग कभी भी विज्ञान पढ़ाते हैं तो विज्ञान के अंदर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो आपको पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पे कुछ बात बोल रहे हैं तो ठीक है प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, तो भाषा आपकी शुद्ध हिंदी होनी चाहिए जिससे हिंदी में आप बोलो कि सामने वाला व्यक्ति समझ सकते। अगर लिखते हुए तो इस प्रकार से लिखो कि सामने वाला समझ ही नहीं, कि आप बिल्कुल डॉक्टर वाले राइटिंग लिख दो किसी को समझ ही ना आए। ठीक है, प्रतिचित्र भी आप दिखाते हो, किसी का चित्र बताते हैं तो चित्र भी देखते समय भी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, मौखिक, लिखित रूप से हाव भाव के स्वरूप में हमको क्या इसको प्रस्तुत करते रहना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे हम कल सूचना संचार की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे।